आज हम बात करने वाले हैं रिसोनेंस स्पेशलिटी कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना है स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कि पैराडाइन और उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट जो भी होता है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 279 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का वो 242 रुपीज़ का है। पीई कंपनी का 21.1 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 35.2 रुपीज़ का है। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 41.3% का। आरओई जनरेट किया कंपनी ने इस साल 29.6% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो बहुत कम है, 0.02 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 13.2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.5 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ जो कि कर्जा होता है वो कंपनी के ऊपर 0.72 करोड़ रुपीज़ का है, मतलब 72 लाख रुपए का है। कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 5.87 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया लगभग 70 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करते जा रही है, सेल्स में, प्रॉफिट में हो या फिर अर्निंग पर शेयर में हो। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 22.14 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.60 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 3.98 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 3.45 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 17.87 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4.36 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.63 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 3.14 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 19.51 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 3.72 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2.14 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.85 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 21.48 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 4.67 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 3.50 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 3.03 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 36 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया -0.67 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 41 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 2.77 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 56 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 7 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 6 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 4.77 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 70 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 15 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 11 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग 9.11 रुपीज़ का। और भी बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है 54.63% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है 9% का। पिछले 5 साल का 13% है। पिछले 3 साल का 25% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 55% कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज 32% है प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल का 55% है। पिछले 3 साल का 120% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 133% कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 35% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 48% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 122% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 115%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% का। पिछले 5 साल का 15% का है। पिछले 3 साल का 23% का है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 30% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 62.31% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.04% का। जून क्वार्टर में घट के 0% हो गया, कोई होल्डिंग नहीं है अभी फॉरेन इन्वेस्टर का।
इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.03% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 0.07% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 37.61% का, जो कि जून में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।